हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मॉक मैं देने वाला हूँ फिर से ऑली बोर्ड का, जो कि रहेगा सेक्शनल। इस बार होगा क्वांट का। तो पिछली बार मैंने रीजनिंग का दिया था, जो कि आपने देखा होगा कि क्या स्कोर रहा है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं इसमें परसेंटाइल रैंक कितना रहा था, कितना अटेम्प्ट कर सकते थे, जो गलत हुए हैं वो क्यों नहीं गलत होने चाहिए, वो सारा। तो आज मैं दूंगा क्वांट का फर्स्ट जो टेस्ट है, फर्स्ट ही दूंगा। तो इसमें चेक करेंगे कितना क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो क्वांट में भी सबसे पहली स्ट्रेटेजी वही रहती है कि इजी, हाँ जैसे ये हो जाएगा 960 60, ये हो जाएगा 16 160 इंटू 121 81। तो 80 अगर होगा अप्रॉक्सीमेट है 2 से, ये 242 अप्रॉक्सीमेट, माइनस 12 पंजे 60। तो नहीं आ रहा है। 960 को डिवाइड किया 60 से, इंटू 120/80 माइनस 12 पंजे 60। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, अच्छा 24, तो माइनस 36। यहाँ से 80 10, यहाँ से 10 आ जाएगा, माइनस 7, यहाँ से 70 आ जाएगा, प्लस 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 60, माइनस का 52। 5% 740 का होता है 37, 30% 340 का 102, तो 139 ईजी है। 5% 720 का होता है 36, माइनस 45% 540 का, तो 540 का 45, 9/20 तो 27, 27 9 ज़ा 243 माइनस 207, सारे आंसर माइनस में ही है। सेकंड DI दी है, डिग्री में दी है, डिफरेंस दिया है 7 kg। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये एक में ही आए, थोड़ी मुझे आसानी हो। वैसे कन्वर्ट तो नहीं करना चाहिए मुझे। क्या दिया है 5 kg पर मंथ, और डिग्री में दिया है एक परसेंटेज में। डिफरेंस किसका दिया है, कंजप्शन राइस और शुगर का 7 kg। राइस 75 डिग्री, शुगर 15%। तो इसको पहले डिग्री में ही कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हाँ थोड़ा सा परसेंटेज को डिग्री में, जैसे 36 तो 10% हो गया, तो 12.5% और 15%, 36 और ये 54, यहाँ का तो 54। तो ये 66 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 54 डिग्री हो जाएगी, ये 120 डिग्री हो जाएगी। बचा कितना, वो ये हो जाएगा लास्ट डिग्री। तो इसको अगर देखें 12.5% तो 36 और 9 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते, 6 12 17 21 23 28, नहीं क्या था, 66, 36 ये नहीं है, 66 है, 6 5 11 11 4 15, गड़बड़ हो गया। 66 75 54 120 45, 6 5 11 11 4 15 20, 8 15 20 22 26, हाँ ठीक है। डिग्री में था राइस और शुगर का। राइस कौन सा है, राइस ये है, शुगर ये है। तो 21 डिग्री की वैल्यू 7 दी है, तो हमने निकालनी है 3। तो 120, 120 का डाटा दिया है, तो 120। तो अगर हम देखें 336, 3 से ही मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, शायद 120 kg 120 होगा क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड व्हीट। शुगर एंड व्हीट का डिफरेंस, तो ये 66 है बटे 3, हाँ बटे 3 करना हमने, 22। एवरेज पल्सिस राइस व्हीट, पल्सिस राइट व्हीट कौन कौन सा है, पल्सिस राइस और व्हीट। तो इसका एवरेज करना है 120 130 250 250 और 261। तो 261 का 8 8 3 24, 7 29 बटे 3 करना है। कॉस्ट दी है इतनी, एक्सपेंडिचर पूछा है किसकी है,
कौन सा है लास्ट, इसकी कॉस्ट है ये 15 kg हो जाएगा। और किसकी दी है, राइस एंड राइस कौन सा था, ये वाला, इसका 25। तो ये 15 × 25 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 छिके 150, ये तो 1500, 25 × 75 राइस की। अच्छा राइस की 25 है, ये 25 से 625 और 90 1525। टोटल कंजप्शन आया था 120 kg। कॉस्ट ऑफ वीट इतना, शुगर इतना, रेशो। तो वीट कौन सा था, इसमें वीट था आपके पास ये वाला, इसका बटे 3 करके 40। तो 40 के ये 1200 हो जाएगा। और किसकी पूछा है, शुगर की। शुगर है थर्ड वाला, तो 18 18 और 40, 18 चौकी 72, 720। तो 12 छिके 20, 6 6 10 5 3। थोड़े यहाँ पर मुझे यहाँ पर इशू पड़ रहा है इसका शीट का, रफ वर्क का, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड फॉर ऑल द 5 डे डिफरेंस उबर रैपिडो इज व्हाट परसेंट ओला। डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले देखते हैं उबर, उबर कौन सा है, उबर है ऑरेंज वाला। 80 पहले देखते डिफरेंस, 85 90 95, हाँ। तो यहाँ पर लिख ही लेता हूँ वैसे, जब कन्वर्ट कर रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। वैसे लिखता नहीं हूँ मैं ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर डाटा थोड़ा सा मुश्किल करना है, कलेक्ट करना, या फिर इसको बढ़ा के एक तरफ, हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो इसको इधर से बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस उबर रैपिडो। उबर का देखा जाए तो उबर है, यहाँ से कितना हो जाएगा, साथ साथ में करेंगे। ये है 85 75, यहाँ से 10 का डिफरेंस है, ये प्लस हो जाएगा। ये है 100 65 45, ये हो जाएगा 85 60 45 और 20 70 70, यहाँ से हो जाएगा 90 40 70 और 50 120, यहाँ से हो जाएगा 100 85 135। कितना परसेंट है ओला से, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ओला। ओला की टोटल देखा जाए 80 120 200 200 और 75 275 275 और 5 80 970 370 370 400। तो ये 400 हो जाएगा। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 4 3 12 1, ये तो वैल्यू 32 ही होगी शायद, कैलकुलेशन में गलत हुई तो अप्रोक्स में जा सकते हैं। फॉर ऑल बुकिंग प्लेटफॉर्म डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ बुकिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की एवरेज बुकिंग, तो मंडे की एवरेज देखते हैं पहले। यहाँ से 90 80 170 और 170 और 75 200, 200 170 और 75 245 प्लस ट्यूसडे, ये कितने में दी है, थाउजेंड्स में, तो कोई बात नहीं। प्लस ट्यूसडे का कितना है, 120 12 10 22 और 6.5 28.5 285। दूसरा क्या दिया था डिफरेंस, मंडे टू वेडनेसडे। वेडनेसडे का है 8.5 7.5 16 6 22 220, 5.10 1 4 2 6 8 14 1 740। डिफरेंस इसका माइनस इसका, थर्सडे एंड फ्राइडे में क्या हो जाएगा, थर्सडे एंड फ्राइडे में 9.5 और 9 18.5 और 4 22.5 225। और यहाँ से क्या हो जाएगा 225, फ्राइडे में 13 13 10 23 23 और 8.5 23 और 8.5 21.5, ये हो जाएगा 200
200 200 400 440, डिफरेंस कितना है 315,000। हाउ मच परसेंट ग्रेटर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ ओला ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओला ट्यूसडे है 120 12, फ्राइडे ओला है 13 25, तो 25 का मतलब आगे 25,000, ठीक है। कितना परसेंट ग्रेट है सम ऊबर सेम टू डे का क्या था, ट्यूसडे फ्राइडे, तो ट्यूसडे 100 मतलब 10, फ्राइडे भी 100 मतलब 20, तो 20 से 5 4 25%। रेशियो डिफरेंस ओला मंडे थर्सडे, मंडे और थर्सडे का डिफरेंस ओला का, मंडे ओला कौन है ब्लू 80, और थर्सडे में यही जाता है 95 15, तो एक वैल्यू 15 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू रैपिडो सेम क्या क्या था मंडे थर्सडे, रैपिडो है मंडे को 75, थर्सडे को 40 35, तो 15 और 35, पाँच सॉरी और 7 पंजे 3 पंजे 7 पंजे, तो 3 और 7। हाउ मच परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है सम उबर मंडे वेडनेसडे थर्सडे, तो पहले देखते हैं उबर मंडे 9, वेडनेसडे 8:30 17:30, थर्सडे 9 26 265। टोटल नंबर ऑफ ओला 5 डे, 5 डे की ओला आई थी 400, जहाँ तक मुझे याद है 5 डे की 400 आई थी, हाँ। कितना परसेंट कम है 135, ये सेम सेम ही आ रहा है। हाउ मच परसेंट लेस इज सम, इसका टोटल नंबर ऑफ ओला 5 डेज, तो 80 200 275 275 95 370 370, हाँ 400, ये तो ठीक है। लेकिन उबर उबर का मंडे वेडनेसडे थर्सडे उबर का ये हो जाएगा 90 90 और 85 175, 175 और 9 265, तो सही है। ये तो कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। 265 26,500, ये 40,000 हो जाएगा, बात तो एक ही है 13,500, ये 4 से ही कटेगा। हाउ मच परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है 400, ये 32 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ। ऊबर मंडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 90 यहाँ है 90 यहाँ है 180, वेडनेसडे को 85 है, तो 265 ही हुआ। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो स्किप करता हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, 13 आंसर कर चुका हूँ, ये गड़बड़ है। और यहाँ से इसको कर सकते हैं, एक रूट आ जाएगा माइनस प्लस 7 और 6 दोनों पॉजिटिव, थोड़ा क्लीन करते हैं, प्लस 7 प्लस 6, यहाँ से 11 पंजे 55, 11 पंजे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एक्स बड़ा आ जाएगा वाई से, माइनस 154, का मतलब है 13 12 होता है 156, 3 10 13 11 14, 11 14 66 132, 12 11, माइनस माइनस प्लस थोड़ा, माइनस का छोटा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स बड़ा भी है बराबर भी है, तो यही आंसर हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट में दिया है 30 15 2, 15 2 दोनों पॉजिटिव में, 5 और 0.66, 210 210 15 14 1.5 1.4, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। तो अब जाऊंगा मैं रॉन्ग नंबर की तरफ जाऊंगा,
तो सबसे पहले गैप देखते हैं, इसका गैप है 48 का, यहाँ से गैप है 58 का, यहाँ से गैप है 68 का, अगला होना चाहिए 78 का, 256 होना चाहिए था, 266 नहीं होना चाहिए था, 78 का। यहाँ से गैप देखते हैं फिर से, ये 37, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 13 कम है 87, तो 24, यहाँ से हो जाएगा 26, मतलब 28 होना चाहिए अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा। 115, तो 115 340 होना चाहिए। फिर 115 के बाद ये होता 30, 145, 340 और 24, 26, 28, 115, तो इसको चेक करना पड़ेगा। 50, 169, 37 ये ठीक है, 7 ये भी ठीक है, 61 यहाँ से कितना है, ओ सॉरी गैप गलत ले लिया, 7 कम है तो ये 93 है, ये 125 है, ये 169 है, तो 24, यहाँ हो गया 32, यहाँ हो गया 100, 125, 32, तो इसमें लोचा लग रहा है, तो 132 नहीं होगा। यहाँ से फिर से गैप देखेंगे, ये है 34 का, ये है 70 का, ये है 124 का, ये है 200 से कितना कम, 200, 272 का, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, 36, यहाँ पर 54, यहाँ पर 128, डबल लग रहा है। फिर अगला गैप देखते हैं, ये है 544 का, तो 272 से 200, 472, 28, 262, सॉरी 272 ही होगा। अरे इंटू 2 वाला भी तो क्या कर रहा हूँ, इंटू 2+1, इंटू 2+1, हाँ एक फालतू में इसको इतना लंबा खींच रहा हूँ। तो ये लग रहा है डिवाइड वाला, डिवाइड कितना है इसका, आधा हो जाएगा, 3 दूने 6, 1 5 दूने 10, 58, तो ये 372 दिया है। चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। 20 में क्या दिया है, 7.5, 12 दूने 24, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3 नहीं, इंटू 2.5 है, इंटू 2 है, इंटू 2.5, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 2, इंटू 2.5, ऐसे और लग रहा है। तो ये 3 दूने 6, इंटू 2.5 है, इंटू 2 है, इंटू 2.5 है, इंटू 2, 30 आना चाहिए था यहाँ 24 की जगह। 15, 2.5 मिनट है तो कुछ शायद बन जाए। इनकम कोमल की, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, हाँ, अब देखते हैं। इनकम कोमल रवि, द इनकम ऑफ कोमल इज 5 रवि, तो ये इनकम का, इनकम ऑफ रवि 3/4 रुचि, रुचि से 3/4 मतलब 4 है, ये 3 है, तो 12, 16 और 15 यही हो जाएगा। हाँ, और क्या लिखा है, सम इनकम, इन तीनों का सम 15, 12, 27, 43 इंटू 5, इफ द एक्सपेंडिचर, तो कोमल, कोमल की इनकम हो जाएगी 7500, कोमल 25% इनकम, रुचि सेविंग कोमल का, रुचि का 25% अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग हो जाएगा 4000 ही होगा ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 16, 7500, 8000, 2000 कम हो जाएगा 5500। और चेक करते हैं कुछ, ये यहाँ गड़बड़ हो रहा था। एक कंटेनर कंटेन 80 लीटर मिल्क वाटर इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर 20%, तो 20% का मतलब 16, 64 ये वाटर है, ये मिल्क है। व्हेन 20 लीटर, फिर से 60, तो ये अगर रेशो देखें 1:4 में 5, 12, 48,
टेकन आउट सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर इज एडिड देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम कितना 12:5 मिल्क ऐड किया वाटर 4 20 तो 8। और क्या कर सकते हैं देखते हैं 30 ये तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। एवरेज नंबर ऑफ एन इसको भी रहने देते हैं। ए कैन फिल 8 24 बोथ ए आफ्टर 24 3 1 3 4 4 2 8 तो 16 फ्रॉम फाइंड द टोटल फिल टाइम कम्प्लीटली 16 तो 2 मिनट ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 18 23 किए हैं। इसमें मुझे एक रॉन्ग नंबर है एक डी आई है डी आई में किया तो मुझे कुछ गलत चूज़ किया है। तो 23 अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से कि राइट 19 है 4 रॉन्ग है। रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गए कौन कौन से। ओके ये भी रॉन्ग टर्म है ये भी रॉन्ग टर्म है। और यहाँ कौन सा गलत हुआ इसमें कहाँ गलती हुई है इसमें कुछ तो लोचा हुआ है 28% ये था 20,000 ये था 2 इसमें भी डाउट लग रहा था एक डी आई रॉन्ग नंबर में डाउट तो नहीं लग रहा था पर शायद पैटर्न मुझे मिल गया था लेकिन मैंने इसमें गलत अप्लाई किया है दोनों में रॉन्ग नंबर सीरीज जहाँ तक मुझे लग रहा है। वैसे अटैम्प्ट तो अच्छे थे 23 की 23 सही होने चाहिए थे लेकिन स्कोर 18 है। अब देखते हैं परसेंटाइल जो कि मेन चीज़ है आपके मॉक की कि आपने कैसा परफॉर्म किया है मतलब लेवल क्या था वो लेवल बताता है परसेंटाइल। तो सेक्शनल था क्वांट का था सॉल्यूशन एनालिसिस। वैसे परसेंटाइल फिर भी अच्छा है ठीक है ये और अच्छा हो सकता था। परसेंटाइल 90 प्लस है तो 23 होने चाहिए थे जितने किए तो सही होने चाहिए थे। एक डी आई मैंने छोड़ी 24 25 अगर नॉर्मली देखा जाए 25 प्लस आराम से हो सकते थे लेवल इतना हाई नहीं था तो फिर भी अच्छा ही कहेंगे स्कोर परसेंटाइल के हिसाब से। तो ये था क्वांट का सेक्शनल टेस्ट ऑलिव बोर्ड का 1। रीजनिंग मैं पहले दे चुका हूँ ये भी सेक्शनल दिए फिर उसके बाद फुल लेंथ ऑलिव बोर्ड के दूंगा कुछ मैंने गाइड लिख के ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये ही चलेगा एस बी पी ओ के सेक्शनल प्लस फुल ओनली क्वांट एंड रीजनिंग। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।